गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की हिंदी कक्षा में। स्टूडेंट्स, जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में किया था, पुस्तक स्पर्श का पाठ दूसरा, दुख का अधिकार, उसका पहला भाग, हमने उसमें देखा था कि एक लेखक एक स्त्री को सड़क के किनारे रोता हुआ देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ऊंचा दर्जा मतलब उसकी पोशाक। यहाँ पर इस पाठ में अच्छी पोशाक को ऊंचे दर्जे का नाम दिया गया है। पाया जाता है कि ऊंचे दर्जे वाले लोग या अच्छी पोशाक पहने लोग सड़क पर बैठे उस गरीब या भिन्न लोगों को बुलाने में शर्म महसूस करते हैं। वह महसूस करते हैं कि कहीं लोग हमें यह ना देख ले कि मेरा संबंध कितने छोटे लोगों से है। तो यहाँ पर लेखक यशपाल ने उस मार्मिक स्थिति का वर्णन करते हुए बताया है कि किस प्रकार उसका ऊंचा दर्जा, उसकी ऊंची पोशाक उसे एक गरीब स्त्री का दुख पूछने से रोकती है। तो यहाँ पर कल हमने पढ़ा था कि एक स्त्री का बेटा मर जाता है जवान, तो वह दूसरे ही दिन खरबूजों को बेचने निकल पड़ती है। खरबूजे बेचने में उसका लालच यह नहीं था कि उसने अपने पैसों को जेब में डालना है। उसका मंतव्य यह था कि उसके घर पर उसके पोता पोती बहू सभी उस पेट भरने के लालच में बैठे थे। वे बीमार थे, वे भूखे थे, अतः वह स्त्री उनके भरण पोषण के लिए सड़क किनारे खरबूजे बेचने बैठती है। लेकिन लोगों का मंतव्य यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार लोगों ने उसको, किसी ने बेहया कहा, किसी ने कहा कि ये लोग लालची होते हैं, लेकिन उसके दुख को किसी ने नहीं समझा। तो हम आज शुरू करेंगे अपने पाठ का अगला भाग। पड़ोस की दुकानों पर बैठे लोगों ने उसकी बातों का मजाक बनाया, उसके दुख का मजाक बनाया, लेकिन लेखक चाह के भी उस स्त्री का दुख नहीं पूछ सका। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए जिए और मरे का कोई मतलब नहीं होता, पर दूसरे के ईमान धर्म का तो ख्याल रखे। यहाँ पर उस दकियानूसी दिमाग का वर्णन किया है कि किस प्रकार लोग सूतक कहकर मरे हुए घर के भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते। तो लोगों ने कहा कि वह आज किस तरह, परचून की दुकान पर बैठे लाला ने कहा कि देखो किस तरह आकर के वो अपने खरबूजे बेचने लगी है। उसने ये भी नहीं देखा कि उसके घर पे सूतक है, फिर भी बैठ गई, लेकिन किसी ने उसके मन का दुख नहीं समझा कि उसके घर पे कोई भूखा भी है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसके 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। प्रश्न आता है, उसके बेटे की क्या उम्र थी? लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर कछियारी कर मतलब फल वगैरह लगाता था, तरबूज खरबूजे वगैरह, कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था, मतलब गुजारा करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता तो कभी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मतलब 2 दिन पहले मुंह अंधेरे बेलों से खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए, गीली मेड़ जो खेतों के आसपास गीला गीला लगा होता है मिट्टी सी, उसमें तरावट की हुई थी पानी की। विश्राम करते हुए एक सांप ने लड़के के पैर पर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। प्रश्न आता है कि लड़के की मृत्यु कैसे हुई थी? सांप के डसने के कारण लड़के की मृत्यु हुई। लड़के ने बुढ़िया माँ को बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा मतलब झाड़ फूक करने वाला। झाड़वा फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था, अब घर में जो भी कुछ था वो उस दान दक्षिणा में चला गया। माँ और बहू ने भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, लेकिन उस दान दक्षिणा से कुछ ना हुआ। सभी रोने लगे, भगवाना मर गया। बुढ़िया के बेटे का नाम भगवाना था, और बचे कुचे जो पैसे थे घर में वह सब उसके अंतिम संस्कार में लग गए। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु नंगे मुर्दे को कैसे विदा किया जाए, यह हमारी कयामत है कि अगर व्यक्ति जिंदा है तो हो सकता है वो बिना वस्त्र के भी रह जाए, फटे पुराने कपड़ों में रह जाए, लेकिन हमारे समाज की विडंबना है कि जब वह मर जाता है तो उसके लिए कफन नया लाया जाता है, उसके लिए बहुत कुछ ऐसा किया जाता है जो उसको जीते जी नहीं मिलता। भगवाना परलोक चला गया। भगवाना मतलब बुढ़िया का बेटा परलोक चला गया। घर में जो कुछ भी चुनी भूसी मतलब जो भी कुछ था वो उसके अंतिम संस्कार में लग गया। लड़का सुबह उठते
भगवाना का बेटा भूख से बिलबिला रहा था। बहू बीमार हो गई थी। अब माँ का दिल तो माँ का दिल था। तो बुढ़िया माँ ने सोचा भाई मैं इनको कैसे मरता हुआ देखूं, बेटा तो मेरा मर ही गया। अब बेटे ने बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी दिए कौन उधार देता। अब आसपास के लोगों को ये पता चल गया था कि बुढ़िया के घर में तो कमाने वाला एक ही बेटा था, वो भी मर गया। अब क्या था, बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली गई। फिर क्या था, तभी लोगों ने वहाँ उसकी वह बातें बना ली कि देखो इसे शर्म नहीं है, इसे लिहाज नहीं है। कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा करने चली है। हाय रे पत्थर दिल। मतलब लोगों ने फिर भी उस माँ के अंदर की तकलीफ को नहीं सोचा। लोगों ने कहा कि वह कितनी पत्थर दिल है, उसे अपने बेटे की मृत्यु का शोक भी मनाने का टाइम नहीं है। उस पुत्र वियोगनी का दुख का अंदाजा, अब यहाँ पर इस बुढ़िया के दुख का अंदाजा खड़े खड़े लेखक ने एक ऐसी संभ्रांत महिला, उसके ही जैसी एक महिला से लगाया जो उच्च दर्जे की थी, जो अमीर थी। जब उसका बेटा मर गया तो वो 2.5 महीने तक पलंग से ना उठी। 15-15 मिनट में उसको बेटे की याद में बेहोशी हो जाती थी, आंखों से आंसू ना जाता था। 2-2 डॉक्टर उसके पीछे रहते थे। तो लेखक सोचने लगा कि देखो दुख तो दोनों माँओं का एक ही है, पर एक गरीब है जिसको दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने आना पड़ा, एक अमीर है जिसकी सेवा में 2-2 स्त्रियां लगी हुई हैं, लोग बार बार उसको संभालने आ रहे हैं और इस बेचारी का दुख कोई पूछ नहीं रहा है, बल्कि उसके दुख का मजाक बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर लेखक का इस कहानी लिखने का मंतव्य यह था कि क्या एक गरीब इंसान को अपने दुख करने का अधिकार भी नहीं है। अतः यह पाठ यहाँ पर साबित होता है कि किस प्रकार हमारी सामाजिक सोच, हमारी विडंबना एक गरीब को दुख का अधिकार भी नहीं देती। अतः लेखक के इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हमें सभी को बराबर समझना चाहिए और एक दूसरे के दुख में साथ देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ यह पाठ दुख का अधिकार आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।